हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आ पहुंचते हैं मुरादाबाद की एग्जीबिशन में, जो कि लगती है हमारी ही साइड कंपनी बाग में, जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का नया व्लॉग। सबसे पहले ही एंटर करते हुए मैं ये क्या देखता हूँ कि बच्चे तो खूब पानी में नहा रहे थे भाई साहब, बड़ा ही मजा आ रहा था। फिर दूसरी साइड था ये जिगर मंच, लेकिन इस पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था शोर शराबे के अलावा। मैं समझ रही है भाई साहब सपना चौधरी आई, अरे अरे माफ करिएगा। ये है एंट्री का गेट, वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश, जो कि स्टार्ट अभी हुई नहीं थी, थोड़ा टाइम था क्योंकि मैं बहुत पहले ही आ चुका था। यहाँ पे बत्तख घूम रहे हैं, वो मतलब झूला घूम रहा है यार, बड़ा ही बहुत ही रश था, बहुत ज्यादा सारे, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा मुरादाबाद यहीं आ गया। ये है हमारे आतिफ भाई, जो कि हर जगह पहुंच जाते हैं, मतलब हमारे साथ ही आते हैं यार। तो हम जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो हमें दिखते हैं बहुत बड़े बड़े वाले झूले, गोल गोल मटोल मटोल, पता ना कौन कौन से भैया जो बचपनों में देखे थे, ये 10 साल बाद देख रहे हैं हम ये वाले झूले। और भीड़ कुछ हद से ज्यादा ही थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये है देखिए, जैसे कि मैं आप सबों को दिखा ही सकता हूँ, ये चल रहा है बच्चों की कार राइडिंग वाले झूले, जो कि खूब बच्चे एंजॉय कर रहे थे और उनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा। आतिफ भाई भी जिद कर रहे थे, मैंने कहा रहने दो आतिफ भाई, घोड़े हो गए हो आप मत जाओ, इसमें बहुत गलत बात है। तो ये अंदर चले गए, उन्होंने इनको निकाल के फेंक दिया, अफसोस। अरे ये क्या, ये कौन सी ट्रेन है, बत्तख वाली ट्रेन है, कब से आने लगी भाई साहब। अरे ये तो बड़ी अजीब चीज हो रही है। बहुत ही बड़ा रास्ता देखिए, जैसे कि बड़ा वाला झूला भाई साहब, बड़ा ही मजा आ रहा था घूमने में, बहुत रास्ता बहुत ज्यादा। माँ भाई हमारे साथ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे पैर रखने की जगह खत्म होती जा रही थी। फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ऊपर का व्यू, जो कि सबसे बड़ा वाला झूला है, मौत का खेल। अगर इसमें से गिर गए तो डायरेक्ट मर ही जाओगे। तो आप लोग अभी तक आए मुरादाबाद के एग्जीबिशन में या नहीं, कमेंट कर कर जरूर बताना गाइस। लेकिन बहुत बढ़िया लगी है इस बार, बहुत बढ़िया वाली, बहुत ढेर सारे हैं इस बार तो, लगी भी है बढ़िया। दोनों साइड है, कंपनी बाग साइड भी और इधर साइड भी। यह है नाव, जो बचपन में चला देते तुम हवाओं में। आहा, इसे कौन भूल सकता है, यह है मिक्की माउस। मैं जाने की कोशिश कर रहा लेकिन मुझे जाने ही नहीं दिया, बोले भैया बड़े हो कुछ तो शर्म कर लो। फिर हम अपना मुंह लटका के वापस आ गए दूसरी साइड की ओर। लाइटनिंग भी बहुत तगड़ी थी यहाँ पे, तो सब बड़े बड़े भी झूल रहे थे, घोड़े घोड़े बताओ। 100 100 रुपए के टिकट, सस्ते टिकट तो नहीं थे खैर, लेकिन हम नहीं झूले, हमें आ जाती है बहुत बुरी वाली फीलिंग। हाँ गाइस, पापा की परियां जरूर घूम रही थी। ये है ऊपर मौत का कुआं, जो कि चच्ची भी बैठी है, पता ना किसकी भाई साहब। ये चच्चा का साथ खूब मजे ले रही हैं। ये वाले में झूले में कह रहा थी भाई बैठ जाओ, एरोप्लेन में उड़ जाओ, बड़े वाले में तो उड़ोगे नहीं तुम, इसमें ही उड़ जाओ। वो लेकिन वो जब भी नहीं मांग रहा है। ये आ जाता है गेम पॉइंट भाई साहब, इसमें पता गोल गोल सर्कल डालते हैं, इनाम जीतते हैं, लेकिन हम इसमें से 1 रुपए का भी इनाम नहीं जीते। चच्चा दे रहे हैं पैसे, बोले लाओ मैं इनाम जीत लूं भाई साहब। टीवी, फ्रिज, सिलेंडर, सारी चीजें मिल रही हैं। अब क्या कर रहे हो, राशन पानी बांट रहे हो, क्या कर रहे हो भाई साहब। इतना रश, सब इस पे लदे पड़े हैं, एक को ऊपर एक। ये आतिफ भाई अपनी स्नैपगिरी कर रहे हैं, अपनी सेटिंग को भेजेंगे, शर्म तो आती नहीं है इन्हें भाई। ये टर्किश आइसक्रीम छपरी वाला यहाँ पर भी आ पहुंचा, देखो इस छपरी गर्ल से पापा की परी से कैसे खेल रहा है। पापा की परी भी खूब छपरीपन कर रही है, सब देख रहे हैं देखो। अरे होए होए, ये गोल गोल घुमा रही है, गाने गा रही है, अबे कर क्या रिया भाई, करना क्या चाह रिया है। आइसक्रीम देने नहीं आती तो आ क्यों गया देने भाई साहब। जब तुझसे कुछ आता नहीं तो कर क्यों रहा है, बातें कर रहा है, हट। फिर आखिर में ये आइसक्रीम वाला बहुत थक गया था, इसने आए लास्ट में दे ही दी आइसक्रीम। और फिर ये मेरी नजर पड़ती है उड़ते वाले झूले में, ये तो डायरेक्ट आसमान में पहुंचाता देता है एकदम से भाई साहब, ऐसे जा रही था बिल्कुल फर्राटेदार। फिर मैं आपको इसका पीछे का व्यू दिखाता हूँ, देखिए अभी ये नीचे था, अब ये बीच में आ चुका है। ऐसा माहौल हो रहा था यहाँ का, बड़ा खुशनुमा। रात के 12 1 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज्यादा। यहाँ के कई गेट हैं भाई, बहुत गेट हैं, हर तरफ से लोग आ रहे थे। ये है खाने का पॉइंट, जहाँ पे बहुत खाना पीना चल रहा था। ये है हमारा प्यारा सा दोस्त आतिफ लल्लन टाप भाई। फिर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। यहाँ पर बच्चों के खेल कूद का सामान मिल रहा था, यहाँ पे सब अपने अम्मी है, बेटी है, अब्बा, सब अपने बच्चों को सामान दिला रहे थे, खूब पैसे खर्च कर रहे थे। नुमाइश वाले हर तरफ से बटोर रहे थे, आज तो इनके मजे ही मजे हो रहे थे। फिर धीरे धीरे हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं दूसरे गेट की ओर, फिर हम जाते हैं दूसरे पार्ट में, जहाँ पे सिर्फ खाने पीने का सामान और खरीदने का सामान ज्यादातर था। इतना रश था, वो वाली साइड पकड़ने में ही इतनी देर लग गई, कम से कम ½ घंटा बताओ। ये है खाने का पॉइंट, जहाँ पे टिक्की बताशे वगैरह सब मिल रहे थे, और खचाखच सब भरा हुआ चल रहा था, हर कोई टूटा पड़ा हुआ था। देखो रश तो देखो गाइस, बहुत ज्यादा वाला। आतिफ भाई सबको उतार ले हैं, कितनी गलत बात है इनकी। बहुत बुरे आदमी हैं ये, लेकिन बहुत बढ़िया भी है मेरे लिए।
ना ना गाइस, हलवा पराठा ऐसे नहीं मिलेगा नुमाइश में, तो मुरादाबाद की आना ही पड़ेगा तुम्हें, वरना कहीं और तो इतना बढ़िया हलवा पराठा मिलता नहीं है। यहाँ पे सब आलू भटूरे, चालू भटूरे, सारे सामान मिल रहे थे, खाने पीने का पॉइंट है बहुत बढ़िया। बहुत लंबा आगे तक जाके था ये, बहुत चले हम, फिर हमने आखिर में एक चीज खाई जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से ही इतना रश, चलने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। यहाँ पे सब ये खाने पीने का सामान, लोग अपना खाना बेचते हुए, कोई डोसा बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, सब लोग खा रहे हैं, ये मामू सामने से आ रहे हैं। पसीना बहुत आ रहा था, लेकिन बहुत सबों को पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मी ही इतनी है। मुरादाबाद में 50 डिग्री का सेल्सियस चल रहा है भैया। ये है खिलौने हैं भाई साहब, सब बच्चों बच्चों को सब खरीद रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने थे। आतिफ भाई को भी झुनझुना दिला दिया था मैंने, लेकिन वो बोले ये क्या कर रहे हो बदतमीजी। मैंने कहा ठीक है, ये पापा की परियां खड़ी थी बहुत ढेर सारी वाली, एक छोटा सा खूबसूरत सा बच्चा, मजा ही आ गया भाई। फिर हम पीछे से मार रहे थे बैग, तो फिर और ज्यादा रश। अब हम आ रहे थे खाने की ओर, लेकिन इधर आतिफ भाई को कुछ ना कुछ तो पसंद आने ही था। बोले बर्तन के सेट दिला दो, अपनी बहू को गिफ्ट करूंगा। मैंने कहा चुप जा साले चुप जा, ये बात मत कर, घर वालों ने सुन लिया तो विवाद हो जाएगा। आतिफ भाई बोले हमारे कि कुछ ना कुछ तो लूंगा। मैंने कहा ले लियो जो चीज पसंद आए ले लियो जरूर मेरे भाई। फिर आ जाते हैं हम ये अंगूठी चश्मे वालों की दुकान पर, जहाँ पर हमारे आतिफ भाई को पसंद आती है अंगूठी। आइए इनसे पूछते हैं आतिफ भाई ने क्या क्या लिया। आदित्य भाई क्या देख रहे हैं आप? यार इधर देख के बताएं आप। रिंग। रिंग। क्या बात है भाई, क्या बात भाई। आतिफ भाई रिंग खरीदने में लगे, मैंने सोचा लाओ इतनी देर में मिरर में अपने आप को ही दिखा दूं थोड़ा सा। फिर आतिफ भाई को आ गई अंगूठी पसंद, ले ली उन्होंने 1 करोड़ वाली अंगूठी। अरे ना नहीं, तो ज्यादा हो गया, 100 रुपए की ली थी। फिर इधर भी खिलौने खिलौनों का सामान था, बहुत रश हो रहा था। घर की तरफ निकलते निकलते ही इतना फंस गए थे कि इतनी मुश्किलों में निकल रहे थे जिसकी हद नहीं। यह है देखिए अपना कंपनी बाग का सामने का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। सब लोग अपने अपने सामान बेच रहे थे, सारी फैमिली एंजॉय कर रही थी, आतिफ भाई भी एंजॉय कर रहे थे, हम भी आइए चलिए भटूरे खाते हैं। और यहाँ भटूरे की पूरी लेखी जोखा, पूरी कहानी तफसील से बताएंगे हमारे श्री श्री आतिफ भाई। बहुत ही तफसील से बताएंगे, मेन्यू वेन्यू सारी चीजें बताएंगे भाई साहब, बहुत हंसी आने वाली आदित्य है भाई मेन्यू देखिए। चेक करो। क्या है मेन्यू में बताओ। भाई मेन्यू में दे सकते हैं आप आलू भटूरा, क्या क्या चीज होता है, छोले भटूरे और बटर पराठा। तो आपने क्या क्या मंगा लिया? हमने मंगाया भटूरे, छोले और एंड पिज्जा और क्या तो भाई, और मंगाया हमने हाँ। पराठे। अच्छा, और इधर मेन्यू भी खत्म होने वाला है। पूरा खानदान के लिए मंगा लिया क्या आपने? और कोल्ड ड्रिंक मंगाई है भाई, कैंपा मंगाई है और हल्के। बस और कुछ नहीं होगा। आतिफ भाई खूब ठूस रहे हो आप हैं? हैं आतिफ भाई? खा लो, आप भी खा लो भाई। पूरी प्लेट खा गया है ये बंदा, हमें कुछ खाने को नहीं दे रहा। आतिफ भाई टेस्ट कैसा है बताओ। कैसे ऐसा है कहते कि हमारे सब भैया बनाते ठेले वाले। मजा नहीं आया सच में, इन्हें मजा आ गया, इनके घर पे ऐसे ही बनाया शायद। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर